नए ब्लॉग क्या बोल हिमानी नाम है उस लड़की का, ठीक है। तो उस लड़की से मैं इतनी मोटिवेट हुई हूँ ना, मतलब उस लड़की को देख के, मतलब उसने मेरे को स्कूल को पता है तुम कितने लायक की लड़कियां हो करके, ठीक है। मेरे बारे में बात करने जाते हैं, इनका मेन मकसद होता है कि इनकी जो पेपर आते हैं ना, अगर मैं जहाँ पे गलत नहीं हूँ तो मुझे तुम कोई सर्कस का जोकर वहाँ पे बैठा हुआ था क्या, कोई मैंने अपने फेस पे कोई मास्क लगा के तुमको हंसाने के लिए ऐसे चिल्लाने आ रहे थे, तो मुझे पता है किसने इसको ना कभी अकेले में देखेंगे। अरे तो और भैंस को भी ना चरना ही पसंद है, नहीं मिलने चाहा, मैंने जो नहीं चाहा था वो गोरी हो गई काली हो गई गोरी। वो कॉमेडी के लिए बोला था, वैसे मैंने ब्यूटीफुल भी बोला था। फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ, शांत भी कुछ बोल देता होगा और फिर उसने मेरे को ही बोल दिया कि कोई बात मुझसे पूछनी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हुआ तो अमेजिंग करके देखो कि यार अगर आपके साथ ऐसा हो। तो मैंने कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया, फिर तो मेरे पापा ने भी बुराइयां कर दी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपन लोग सब मस्त है। सो स्वागत है आपका मेरे नए दिन के नए ब्लॉग नए दिन के नए ब्लॉग से नए ब्लॉग क्या बोल रही हूँ आज में, क्या हो गया मुझे। सो गाइस आपके फिर से स्टार्ट करते हैं। हे हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपन लोगों से मस्त है। सो स्वागत है आपका मेरा पता मुंह क्यों लड़खड़ा रहा है, मेरे पूरे मुंह में ना छाले छाले हो रहे हैं इस वजह से। तो नए दिन की नई शुरुआत से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 7 साढ़े 7 के समथिंग टाइम हो रहा होगा। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैंने कर ली है, थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, जब से मैं जो भी रूटीन बना रखा है ना। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैंने कर ली है, जो भी मैं करती हूँ ना, और बाकी थोड़ा बहुत आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, मतलब जितने मैंने करने थे एक्सरसाइज वो तो मैंने कर ली है, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार व्लॉग भी बना लेती हूँ ना एक्सरसाइज करते हुए। तो सो हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर करने लगी थी एक्सरसाइज वगैरह, और कुछ एक्सरसाइज ना ऐसी थी जिनसे ना पैर में दर्द हो रहा था, जैसे कि ये कंधे में पैर रख के ना मेरे वो पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैंने अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दिया था। सो आप मेरी एक्सरसाइज को देखिए और बताना कमेंट करिए कैसे कर रही थी। कुछ एक्सरसाइज करने में मुझे दिक्कत भी हो रही थी, और रोज़ की जैसे आज भी एक्सरसाइज करने लगी थी। फिर यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, पैरों में दर्द वगैरह होता है। मैंने सोचा इसको छोड़ते हैं यार, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए मेरे को ना दीवार का सहारा लेना था, क्योंकि मैं ना यहाँ पे खुद के पैर ऊपर उठा के रह नहीं पा रही थी, और ना मुझे खुद को देख के हंसी भी आ रही थी। और आप लोग भी इंजॉय करिए, मेरे को देखिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो अगली टाइम मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद आराम से रफ करने के बाद अपने हाथ आराम से अपने फेस पे ले जाके अपनी आँखों को, आइस को यूँ मल देना है। उसके बाद धीरे 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 यूँ खोलना है, एकदम से नहीं खोलना, धीरे धीरे खोलना है, ठीक है। उसके बाद ओह, ये वाली एक्सरसाइज में थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरा पेन। अभी मैं 2-4 दिन से कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे आदत नहीं है। मतलब पहले भी करती थी बट मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो 2-4 दिन से फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा हड्डियाँ पेन कर रही हैं, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो हो जाएगा। पहले तो करती थी एक्सरसाइज, बट एक बात है जब एक्सरसाइज करो ना उसके बाद नींद भाग जाती है। बैलेंस नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बैलेंस बनाने में भी। धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मेरा बैलेंस भी बन जाए। सो गाइस अभी मैं नहा धो के तो आ चुकी हूँ, सब कुछ काम मेरा हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगा रखा है, झाड़ू वगैरह भी लगाती हूँ फटाफट से, खाली कमरों में लगाऊंगी क्योंकि बाहर मैंने कल लगा रखा है, बाहर कुछ साफ़ हो गया, क्लीन हो रखा है, तो इस वजह से। और बाकी मैंने कल का व्लॉग एडिट नहीं कर रखा है, उसको भी करना है। बहुत सारे काम है मेरे पास अभी, और नहाना धोना एक साइड हो गया है, कपड़े पापा के भी धो दिए, अपने भी धो दिए, सारे काम मेरा एक साइड हो गए हैं। खाना खुना भी खा लिया, बर्तन बुर्तन भी कर दिए हैं, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम मेरा हो चुका है। और मम्मी भी चले गई है भैंस को लेके, भैंस के ग्वाला, मतलब पानी वगैरह पिला के, घास वगैरह थोड़ा सा वो चराने लेके जाते हैं ना, ऐसी जहाँ को मैदान साइड होता है वहाँ को, तो ऐसी चर चुर के आ जाता है फिर वो। और उसके बाद आ जाएगी मम्मी घर। मतलब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि हमारा भैंस भी ग्वाला जाता है, मैंने तो गाय लोग को ग्वाला जाते हुए देखा है, या बकरी को ग्वाला जाते हुए देखा है, आपका भैंस भी जाता है। तो हाँ हमारा भैंस, इसलिए हम मेरी मम्मी इतना घास नहीं काट पाती, तो और भैंस को भी ना चरना ही पसंद है, मतलब भैंस खुद के मुँह से खाना, मतलब उसको ऐसे पसंद नहीं है, कटा हुआ घास नहीं खाता है वो, बहुत कम ही खाता है, मतलब ऐसे वो तो लेके जाते हैं चराने वगैरह भी। तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि चराने के लिए गाय ही जाती है या भैंस ही जाती है करके, बट एक ने मुझे पूछा था कि आपकी भैंस चरने जाती है क्या, ग्वाला जाते हैं गायों का और बकरी को करके। तो हाँ हमारी भैंस भी जाती है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो उधर साइड वाले घर दिख रहे हैं ना, वो सामने वाले उधर साइड में भी जिनकी भैंस है, उधर साइड में भी जिनकी भैंस है, उनकी भैंस भी चरने जाती हैं। और पहले से ना इस वाले साइड में, यहाँ से उनका घर नहीं दिखता है, इस वाले साइड में भी जिनकी भैंसें थी वो भी चरने जाती थी। और
पिछले टाइम आपने देखा होगा पिंकी लोग का भी भैंस था, तब तक वो भी चरने जाता था। तो भैंस भी हमारे यहाँ पे चरने जाती हैं, मैंने तो देखा ही है। फिर अब मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है कि क्या होता है करके। बस फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रूम में। थोड़ा देर में जो भी मैंने सोचा, मैं आपको अभी हर चीज़ें ना इतना वो नहीं कर, जैसे मैं आज मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ करके। कुछ टाइम पहले से मतलब मेरा मन नहीं था ऐसे बताने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार हर चीज़ मतलब फिर कुछ लोग बोलते हैं वो होता है कि शो अप कर रही है वो वगैरह। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं आज बोलने को, बट मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, तो इस वजह से। मम्मी जब जाऊँ मैं हो ठीक छो। तो फिलहाल हो सो गाइस, आज मैं बाल वगैरह नहीं बना रखी हूँ, ना तो मैं बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि इतनी उज्जी भी नहीं है मुझे। मैंने जो कल नेल पेंट लगाई थी ना, देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है अभी, अच्छी लग रही है, ठीक ही हो रखा है यार। क्या मैंने कौन सा घर पे किसी को फैशन दिखाना है। और बाकी मैं अभी चलती हूँ रूम में। और मैंने ना ये वाली टी शर्ट डाल दी है घर पे, ये जिसमें वो पीछे से मैं दिखाती हूँ, पीछे से हो रहा है इसका, देखो दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा वैसे, तो पीछे से इसका कलर वो हो रखा है, दिख रहा होगा वैसे थोड़ा बहुत। ये कलर इसका पीछे से हो रहा है, आगे से तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा। नया टी शर्ट जैसा लग रहा है कि मैंने उसमें वो ब्रश से घिस दिया ना पीछे से, वो इस वजह से इसका प्रिंट निकल रहा है। तो फिलहाल मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस देखो, अभी मैंने ना हेयर बैंड लगा रखा है, देखो ये ना तेजल का दादी की बेटी के लिए लाई थी मैं इसको, और ये मैं ऐसे मिल गया मेरे को, मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ। इसको लगा के अपने बचपन की याद आने लगी है ना तुमने लगा चाहिए पहले ऐसे लगाना चाह, हम नहीं लगाना किले लगाना चाह, बट अच्छा लग रहा है मेरे पे है। कंचू बताइए, आजकल मैं गोरी हो गई काली हो गई? गोरी। अरे कल वो आंटी जी मुझे बोली थी तू काली हो गई करके, और ये बोल रही है तो गोरी हो गई। क्यों क्यों क्यों? सो गाइज अभी है शाम का टाइम, और मस्त सी धूप हो रही थी पूरे दिन भर, और अभी ना धूप जा चुकी है। और बाकी अभी शाम का टाइम है, तो मैंने खाना वाना भी सब्ज़ी चढ़ा दी है गैस पे, क्योंकि मैंने आज सुबह के टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब पढ़ाई कर रही थी, तो मम्मी का फ़ोन आ गया था। उस टाइम मेरे को नींद भी आने लगी थी वैसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम पढ़ने से ना फिर नींद आती है। तो आज मैंने फाइनली किताबें खोली। मैं पहली बार आपको अपने ब्लॉग में बोल रही हूँ कि मैंने पढ़ाई करी करके। पढ़ाई तो मैं करती हूँ, बट मैं ऐसे दिखावा नहीं करती, ऐसे मतलब दिखाती नहीं हूँ सच में, पहली बार मैं। और मैं ऐसे अगर दिखाना चाहती तो मैं उस टाइम भी कैमरा ऑन कर सकती थी, मैं पढ़ रही हूँ करके ना, तो इस वजह से। और बाकी सबसे अच्छा होता है पढ़ना मॉर्निंग के टाइम का जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस टाइम पर पढ़ना अच्छा होता है। तो मॉर्निंग के टाइम पर भी हम पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी मेरा मन ना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगता है, ये चीज़ मैं आपको सच में बता रही हूँ। अगर इतना ही पढ़ाई में मन लगता ना, तो फिर हम कहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी कोशिश करूँगी कि पढ़ाई वगैरह मैं अपने आप पूरा टाइम दूँ अपने पढ़ाई को भी, पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है साथ साथ में। और बाकी यही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो मैंने परसों बोला था ना वो व्लॉग में, उसमें बोला था वो क्या कहते हैं, अमरूद तोड़ी थी जब मैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ऐसे बोला था ना, वो कॉमेडी के लिए बोला था मैंने, ठीक है। उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो। मैंने वो कॉमेडी के लिए बोला था, वैसे मैंने ब्यूटीफुल भी बोला था, ठीक है। और एक चीज़ और बोला था, अरे इंग्लिश ना मुझे बहुत आती है, ठीक है। अगर दिखावा करना चाहे ना तो बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आज के टाइम पे क्या है ना, हर जनरेशन जो भी बच्चा है, जो भी है अभी, तो पहले अब जनरेशन पैदा हो रही है, जो भी हो रही है, वो उनका क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ही बच्चे हैं सारे कुछ, तो उनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, ठीक है। हमारे मुकाबले भी ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं 5th क्लास के बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, बाई और सच में नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि इतना हमने नहीं पढ़ा। हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ वो कह रही हूँ मैं कि मैंने उसमें क्या करा था, मैं जब इंग्लिश बोलती हूँ ना, तो मैं थोड़ा कॉमेडी दिखाती हूँ उस चीज़ में, ठीक है। पढ़ना तो हमको भी बोलना तो हमको भी आता है इंग्लिश, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के लिए मेरे को एक लड़के ने मुझे बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? तो मतलब वैसे उसने पूछा, मतलब ऐसा कोई गलत तरीके से नहीं पूछा, उसने वैसे बोला कि आपने ऐसे बोलते हो, आप मजाक के लिए करते हो ना करके, ऐसा। हाँ सच में मैं मजाक के लिए करती हूँ, पहली बात तो ये है। और जो नॉर्मल वर्ड होता है, जो मैं अधिकतर बोलती हूँ ना, वो सच में हमको आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, इतने गवार भी नहीं है। वैसे भी आजकल सभी को पता है इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि और सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, वैसे इंग्लिश भी कंपलसरी होता है, हर स्कूल में इंग्लिश होती है एक सब्जेक्ट में। तो मैंने भी स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से मतलब नर्सरी से
ABCD स्टार्ट हो जाती है, सबको पता ही है। वहीं से हमने 12th तक का मैंने इंग्लिश अपनी कभी छोड़ी नहीं थी। इंग्लिश भी मैंने कॉलेज में भी नहीं छोड़ना चाहा, बट क्या हुआ था ना कि इंग्लिश मेरे को कॉलेज टाइम पे मैंने थोड़ा लेट एडमिशन करवाया था। पहले मन नहीं हो रहा था मेरा एडमिशन करवाने का यहाँ कॉलेज में, तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ उस टाइम पे भी। तो इस वजह से मैंने लास्ट टाइम पे यहाँ एडमिशन लिया। तो क्या हुआ उस टाइम पे सब्जेक्ट ऐसे मिले मुझे जो मेरे सच में रियल में सब्जेक्ट है ना, वो मेरे पसंद के सब्जेक्ट नहीं थे। दिल से बता रही हूँ, मेरे पसंद के सब्जेक्ट नहीं थे। वहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने लेना चाहा, उन्होंने बोला लेट एडमिशन हो रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, आप जो वो कर रहे हो करके। और जो नहीं मिलने चाहा, मैंने जो नहीं चाहा था वो सब्जेक्ट मुझे मिले थे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था उस टाइम पे। और नहीं तो मैं इंग्लिश नहीं छोड़ती, भले मुझे नहीं आती इतना अच्छे से, बट नहीं छोड़ती मैं इंग्लिश। जितना ही मुझे आता उतना ही मैं करती और कवर कर लेती, इतना मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ करके ना। मुझे अपने मतलब अपना खुद को इंसान खुद ही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। और दूसरी बात यह है कि किसी की मतलब हम किसी की ना पढ़ाई लिखाई पर नहीं जा सकते। कोई कुछ भी बोले ना, किसी की पढ़ाई के लिए मतलब किसी की पढ़ाई के लिए या किसी के उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा ना, मैं कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, भले मुझे वो पढ़नी आ जाए तो समझ नहीं आ जाती, समझ नहीं आ जाती है तो पढ़नी नहीं आती, ऐसा हो जाता है। तो बस यही था यार, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि मुझे इंग्लिश वगैरह से कोई वो नहीं है, मतलब जितनी मुझे आनी चाहिए उतनी मुझे आती है। थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने आती है, कुछ समझ में आ जाता है, कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ पढ़ना आता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक लड़की हमारे कॉलेज में है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है भाई उसको भी मेरे को पता है, जो इंग्लिश में बोलती है ना उसको मीनिंग ही पता नहीं होती कितनी बारी, ऐसा होता है। तो मुझे पता है कि कौन जो डेंगी हाँकता है ना, मतलब किसी के सामने कुछ भी बोल लेता है। इंग्लिश तो हम भी झाड़ लेंगे। अब कल को मैंने कोई ब्लॉग में कोई इंग्लिश का वर्ड बोल दिया और किसी इंग्लिश वाले बच्चे ने किसी ने मुझे कमेंट कर दिया, दीदी आपने इंग्लिश बोला था, आप इसका मीनिंग बताओ। तो साफ सीधी बात है, अगर हम जैसे है ना वही दिखाएंगे तो ही अच्छा है। किसी चीज़ को अगर फेकली दिखाएंगे ना, क्या मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो वो पीता हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने देखो मेरा घर जैसा है, मैं जैसी हूँ, मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, मेरे भाई बहन जैसे हैं, मैंने वही चीज़ दिखाई है। अगर मैं फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ वही दिखाती हूँ, मैं नए कपड़े पहनती हूँ वही दिखाती हूँ, जो चीज़ मेरी लाइफ में चलता है वही दिखाती हूँ। अगर मैं आपको मतलब फेकली दिखाने लग जाऊँ यार, मैं तो नहीं, मैं तो अमीर खानदान की हूँ, मैं तो ये हूँ मतलब वो दिखाने लग जाऊँगी, तो आप कुछ टाइम के लिए मेरे ब्लॉग देखना पसंद नहीं करोगे। सच बता रही, जो रियलिटी है उससे देखना इंसान पसंद करता है, जो फेक है उससे देखना कोई भी इंसान पसंद नहीं करता आज के टाइम पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। परसों कॉलेज गई थी, मैंने आपको उस दिन कुछ लोग मतलब मुझे अभी कॉल करके कुछ फ्रेंड लोग, कुछ रिलेटिव पूछ भी रहे हैं कि क्या दिक्कत हुई, क्या बात हुई, किसी ने कुछ कहा, क्या हुआ करके। तो हाँ, मुझे मैं कितनी बार सोच रही हूँ ना, आज मॉर्निंग में उठ के भी मुझे अजीब सा हो रहा था। मैं वो जब व्लॉग पोस्ट हो गया था उसके बाद मैं व्लॉग को देख रही थी, तो मुझे अजीब सा मतलब दिल में ऐसा हुआ कि यार क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को रोना सा आ रहा था उस टाइम। मेरी मम्मी भी छत में थी और मैं ऐसी मतलब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था और अपने आप ही कुछ भड़बड़ा सा रही थी ऐसे, मतलब कि यार क्यों लोग ऐसा करते होंगे, क्यों ऐसे बोलते होंगे, क्यों हम किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, ऐसा वैसा करके कुछ सोच सा रही थी। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे थोड़ा सा। और जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, मेरे सर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आजकल रात को ना नींद नहीं आ रही, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे आंखों में नींद बहुत है, जब लेट रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मतलब फ़ोन भी नहीं चलाने को मन कर रहा है, इतना सर में दर्द हो रहा है। फ़ोन बंद कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अब किताबें खोल रही तो भी नींद नहीं आ रही। मतलब मैंने एक चीज़ देखी, अगर होता है ना मुझे नींद नहीं आती तो मैं किताबें खोलती थी उस टाइम पे। अब मुझे किताबें खोलने के बाद भी नींद नहीं आ रही, मतलब तब तो हाँ होती है, लेटती हूँ फिर नींद नहीं आती, तो नींद गायब हो जाती है। तो ये वाला हो जाता है, सर में दर्द बहुत हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का ना, कोई भी इंसान, मुझे प्लीज़ टेंशन मत दो, किसी भी चीज़ का मुझ पर प्रेशर मत डालो। मेरे घर वालों ने कभी मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं दिया। तुम बाहर वाले कौन होते हो मुझे टेंशन देने वाले किसी चीज़ की। तो प्लीज़ मेरे बारे में अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो यार मैं एक बात बोलती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, जो बात थी ना, तो वो ये बात थी कि परसों मैं कॉलेज गई थी, तो एक दो लड़कियाँ ना, देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैं जब स्कूल टाइम पे थी तो मुझे ना सच में, मैं भी एक लड़की अच्छी थी कि मुझे भी कोई चीज़ की ऐसी नॉलेज नहीं थी। मतलब मैंने भी बहुत लोगों को तू तड़ाके में बात की होगी, अपने से बड़ों को तो मैंने कभी तू नहीं बोला। स्कूल टाइम पे भी कोई जान पहचान की इधर उधर की अगर गांव की साइड की होगी तो मैंने उनको तू बोल दिया होगा, बाय द वे। वैसे मैं उनको भी तू नहीं बोलती, सच में नहीं बोलती, दिल से बता रही हूँ, मैंने कभी किसी को बड़ों को तू नहीं बोला। और अब मैं कॉलेज लाइफ में मैं छोटों को भी तुम बोलती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, मैं पूजा मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड है। पूजा मतलब कॉलेज टाइम की एक मुझे पूजा ही अच्छी लड़की लगी और उसी को मैंने दिल से फ्रेंड माना है। और मतलब होता है कितने लड़कियां मिलती है, कितना कुछ होता है आगे, मतलब फ्रेंड मिलते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड मेरे सारे ही हैं, बट जो मतलब पूजा कॉलेज टाइम में जो पूजा मिली मुझे, स्कूल टाइम के जो कोमल रश्मि है उनको मत लेना, वो तो मेरे सच में जिगरी है, ऐसा नहीं है। बट पूजा मुझे सबसे अच्छी लगी उस कॉलेज टाइम में। तो क्या कहते हैं, मैं उनको भी तुम बोलती हूँ, उनको भी आप बोलती हूँ, उनको भी रिस्पेक्ट देती हूँ। फ्रेंड है मेरी, मैं उसको तू बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है, मेरे क्लासमेट किसी भी लड़की या किसी भी लड़के, एक रोहित, उनको मैं थोड़ा सा तू बोल दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे को लड़कों को पता नहीं, मैं खुद ही में यार, मतलब दिल से बता रही हूँ, मेरे से लड़कों के सामने रिस्पेक्ट नहीं होती, पता नहीं क्यों यार। मतलब लड़कियों को मैं अच्छे से रिस्पेक्ट दे देती हूँ, तुम आप वगैरह वगैरह, पैर नहीं छूने देती छोटी लड़कियों को, बहुत कुछ होता है। बट लड़कों को मेरा ऐसा है कि मतलब एक रोहित को नहीं देती मैं, उसको अभी कभी कभी मतलब तू बोल देती, फिर मेरे को याद आता है तुम बोलना है, आप बोलना है, फिर तुम आप ही बोलती हो उसको भी, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें हैं, मतलब मैं तुम आप करके बोलती हूँ। तो वो जूनियर लड़की जो मेरे से छोटी थी ना, मतलब मेरे से 1 साल छोटी है,
स्कूल टाइम से मुझे जानती है, यहाँ कॉलेज तक पहुँच गए हम, तो यार किसी को इतना नॉलेज तो होगा कि यार किसी को अपने से बड़ों को आप और तुम तो बोलते ही हैं, चलो मत बोलो तुम आप तुम यार, तो तू तड़ाके में बात कर रहे हो, क्या बदतमीजी है यार। मतलब बाई गॉड तुम्हारे सर में सामने सर खड़े हैं कॉलेज के, जिन्होंने पीएचडी करके यहाँ तक डॉक्टर लगाया उनके आगे, इतनी रिस्पेक्ट तो उनके सामने बनती है यार कि टीचर के सामने आप तू तड़ाके में ऐसे गंदे लिहाजे में बात मत करो करके ना, इतनी बदतमीजी से बात मत करो। लड़की का नाम नहीं लूँगी कभी मैं, तुमको पता है वैसे भी एक ब्लॉगर बनने जा रही हूँ ना, ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं हर चीज़ की वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम जब वो लड़ रही थी ना मेरे से, जब वो अंटे संटे बातें बोल रही थी, तो मैंने उसका एक ही नहीं वर्ड लड़ रही थी, ऐसा होता ना वो लोग 15-20 लोग पता नहीं कितने लड़कियाँ थी, तो वो झुंड में जैसे बंदर काटने को नहीं आता था वैसे वो भी काटने को सब दौड़ रहे थे सारे के सारे। तो ये चीज़ें अगर तुम पता है बाद में क्या बोल रही थी कि इसको ना कभी अकेले में देखेंगे। अरे अकेले में मुझे क्या देखोगे, क्या कर लोगे मेरा, पहले बताओ। अकेले में देखेंगे बिल्कुल, वो और क्या, वो लड़के और क्यों क्या अकेले में देखेंगे, 10 लड़के लेकर आ जाएगी और क्या कर लेगी, इतना ही होगा। मेरे को पता है तुम कितने लायक की लड़कियाँ हो करके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मुझे किसी से डर होता, किसी से कुछ होता ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से डरती, ठीक है, और ऊपर वाले से डर है, किसी से डर नहीं है, ऊपर वाले से डर है, अपने माँ बाप का डर है, और किसी से मुझे कोई डर भी नहीं है और किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, साफ सीधी बात है। और दूसरी बात यह है, अगर मुझे लड़ना होगा, अब तो मैं साफ सीधी बात है, मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं भी अपने घर वालों को, अपने वालों को, मेरे भी जान पहचान बहुत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं जहाँ पे गलत नहीं हूँ तो मुझे तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, मेरे को, मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए केस भी कर सकती हूँ अगर मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। मुझे बोलने से पहले ना समझ जाओ, मैं एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझे बोलने से पहले खुद ही समझ जाओ कि इससे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कहीं पे गलत नजर आती हूँ, कहीं पे कुछ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे कोई दिक्कत है, तो यार सामने से मुझे बोलो, यहाँ बातें बनाने की क्या जरूरत है। तुम कॉलेज में मेरे बारे में बातें बनाने आ रहे हो क्या। अब ऐसा होता है ना, 4-5 लड़कियाँ होती है, मान लो 4-5 लड़कियाँ होती हैं, हम ही में कोई 4-5 लड़कियाँ हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे मैं हूँ, चलो मान लें। तो मैं अपने पापा मम्मी को किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, किसी के भी बारे में, मान लो मैं अपनी दादी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, मेरी दादी नहीं है वैसे, दादी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, तो मेरे पापा ने दादी को बचा के, तब तो मेरे पापा ने भी बुराइयाँ कर दी कि यार हाँ तेरी दादी ऐसी थी वैसी थी, ये थी वो थी करके, मान लो। हाँ, फिर मेरे पापा ने मेरी दादी को जाके बोल दिया, यार क्या कहते हैं लक्कू तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। तो वही चीज़ होता है, तुमने ना किसी के सामने ग्रुप में बात करी होगी मेरे बारे में, कॉलेज में क्लास में बैठ के, यहाँ ये पढ़ाई करना नहीं आता हमारे कॉलेज में, पढ़ाई वढ़ाई का कोई सीन नहीं चलता इनका, कभी टीचर्स नहीं बोलेंगे कि हमारे क्लास ले लो करके, वहाँ ये मेरे बारे में बात करने जाते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि इनकी जो पेपर आते हैं ना, वो इनका सिलेबस मेरे से रिलेटिव आता है कि वो बेलवाल के बारे में, वहाँ लक्ष्मी के बारे में लिखो, लक्कू ब्लॉग के बारे में वहाँ लिखो कि क्या चलता है करके, उसके ब्लॉग में क्या अच्छा चलता है, तो उसके बारे में लिखना है करके, वहाँ इनके जो बातें चलती क्लास में मेरे बारे में चलती वहाँ। तो इनका ये सीन चल रहा है कि ये मेरे बारे में ही वहाँ बातें खचर पचर सारे दोस्त मिलकर मेरे बारे में बातें करते हैं। पहले तो तुम लिहाजे में पहले तमीज़ से बात करना सीखो कि अपने से बड़ों को तुम, अगर चलो मेरे काम मतलब मान कुछ टाइम के लिए मान लेते कि मेरी गलती थी, मैंने कुछ गलत सुन लिया हुआ, बट तुम उसी चीज़ को बोल सकते थे, दीदी हमने ना ऐसा नहीं बोला था, ऐसे ही बोल सकते थे। चलो दीदी मत बोलो, तुम इतने बदतमीज हो गए कि तुम आगे में बात करो, तो ये बोल सकते थे, अरे लक्ष्मी मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं बोला था, ऐसे तो बोल सकते थे कि लक्ष्मी मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं बोला था, तूने गलत सुना, तो इस तरीके से भी बोल सकते थे। बट वो लड़की ऐसे गंदे लिहाजे में आते हैं, ये वो अलाना फलाना ढिमकना, मेरे को ना ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमारी गलती है तो स्वीकार करना सीखो। इन्होंने क्या किया, मतलब मान लो जिस कुर्सी में मैं बैठी थी, मैंने उस टाइम व्लॉग भी शूट किया था कि हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ये वो मेरे को इसके सामने व्लॉग बनाने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, ऐसा वैसा दोस्तों के साथ लगी थी। तो जिस कुर्सी में बैठी थी उसी कुर्सी में उस टाइम भी बैठी थी, तो ये ऊपर से आ रहे थे सीढ़ियों से, और रुक जाओ 1 मिनट, किचन में देख के आ रही सब्जी। फाइनली गाइज मेरी तोरी की सब्जी भी बन गई है। आज मैंने कम इसलिए बना रही है ना, आजकल हम बासी खाना मतलब यूज़ नहीं कर रहे, जितना बनाना है तो इसलिए कम सब्जी बना रही है, और फाइनली बन भी गई है। हाँ, तो क्या कहते हैं, हम सीढ़ियों में, वो सीढ़ियों से आ रहे थे, 15-20 लड़कियाँ आ रही थी, मतलब साथ में अपने गैंग के साथ, मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप में आ रहे थे वो लोग। तो हम भी अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठे थे, ऐसी मैं, कोमल, रश्मि, पूजा लोग, और थोड़ा सा 1-2 जूनियर बच्चे BSc वाले हमारे साथ थे, तो वो लोग वहाँ पे थे। और ये लोग तब तक BA वाले बच्चे आ रहे थे ऊपर से, छत से, मतलब ये ऊपर वाले उसमें बैठते हैं, वहीं क्लास होती है हमारी ऊपर वाले में, तो वहाँ से नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से। तो इन्होंने एकदम से मुझे ना, मतलब हमारे ना ऐसे है, मतलब यहाँ से सीढ़ियाँ आती है, जैसे सीढ़ियों पे ही कुर्सियाँ लगी है, तो इन्होंने जैसे मुझे देखा, तो ये पता है यहाँ से, मतलब जैसे इन्होंने मेरे को यहाँ पे से देखा और मैं यहाँ पे बैठी थी, मान लो यहाँ पे से इन्होंने देखा और यहाँ पे मैं बैठी थी, तो यहाँ से सब पीछे भागे और मेरे को देखते हुए हंसने लग गए जोर जोर से, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने इग्नोर करा, साफ सीधी बात है, मैंने उस टाइम इग्नोर करा, मैंने ज़्यादा फील नहीं किया, मैंने सुन लिया था अपने कानों से कि ये लक्ष्मी लक्ष्मी करके, तो मैंने अपने कानों से सुन लिया था कि ये ऐसा बोल रहे करके, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद पीछे चले गए, फिर मैंने 1-2 बार और अपने कानों से सुना, फिर मेरे को वाली बातें ध्यान आ गई जो मुझे किसी ने बोला था कि तेरे बारे में कॉलेज में बातें करते हैं ऐसा वैसा ये लड़कियाँ करके। तो तब भी मुझे अजीब लगा कि यार ऐसा वैसा करके, मतलब होता है ना, एक ही तुम्हारे बीच में से दुश्मन होता है। मैंने पहले ही बोला कि घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है, वो विभीषण तुम्हारे साथ भी कुछ बोल देता होगा और फिर उसने मेरे को भी बोल दिया कि यार वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे करके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगली बार उसके सामने मेरी बातें मत बोलना, ठीक है। तो अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तुम्हारे दोस्त की गैंग में से, तो मेरी बातें किसी को मत बोलना ऐसे, ठीक है।
तो मेरे बारे में अगर तुम कुछ बोलना है तो मेरे से पर्सनली आगे बोलो, मेरा नंबर लो, मेरे से पर्सनल बात करो। ये पहले तो नंबर लेने से बात करती हूँ मैं। कॉलेज ग्रुप में से लोग मेरे जो ये इसमें आ रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप आने की कोशिश मत करो। ये सीधे हाई हुई लिखते ही मैं ब्लॉक कर देती हूँ। आपको पता चल गया होगा एक दो लोगों को, तो आप दूसरों को भी बता दो कि यार वो ऐसी लड़की है करके, मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ। प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप आने तक की कोशिश मत करो कॉलेज ग्रुप से। तो क्या कहते हैं, अगर किसी लड़कियों का अगर किसी से कोई किसी को मेरे से कुछ पूछना होगा, किसी को कोई भी चीज़ होगी, जिस चीज़ में मुझे नॉलेज होगी, जिस चीज़ में मुझसे कमी होगी, कोई भी बात मुझसे पूछनी होगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ में किसी को हेल्प चाहिए होगी, कुछ मदद चाहिए होगी, किसी को कोई पैसा वगैरह, जो मेरे से बनता है, जो मेरे से मदद होगी, मैं आप लोगों की हमेशा मदद करने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरे से छोटे बड़े जो भी भाई बहन है, सबकी मदद करने की कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं है। तो क्या कहते हैं, उसने मेरे से क्या कहते हैं मेरे बारे में ऐसा बोली थी। तो हाँ, तो वो लड़कियाँ मेरे बारे में ऐसे बोलने लगी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए मैंने इग्नोर करा। मैंने इधर उधर अपने दोस्तों से बात करने लगी थी। फील होता है ना, आप अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो एक बार अमेजिंग, अगर नहीं भी हुआ तो अमेजिंग करके देखो कि यार अगर आपके साथ ऐसा हो जाए बोल के। ठीक है, तो मैंने कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया। फिर इन्होंने क्या किया पता है, ये मेरे सामने से ऐसे जा रहे थे, मैं पूजा के साथ बातों पर लगी थी, इग्नोर कर रही थी। यहाँ पे मैं कैमरे के आगे रोना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मतलब अंदर से मुझे सच में इतना रोना आ रहा है, इतना गंदा फील हो रहा है ना, गुस्सा भी आ रहा है, पर वो बातें सोच के ना मेरा दिमाग ऐसा हो गया बहुत भारी सा। मतलब एक तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को उसकी टेंशन है, ऊपर से इन लोगों ने मेरे को और टेंशन दे रही है। कोई नहीं, हम तो 1 साल 2 साल 3 साल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज में, उसके बाद थोड़ी रहेंगे। तुम्हारे सीनियर बन के रहेंगे तो 1 साल रहेंगे उससे, और सीनियर तुम मत दो हमको कोई रिस्पेक्ट यार, बट तमीज़ से तो बात कर लो किसी से कि यार क्या होता है। टीचर्स के सामने तुम किसी बड़े की बेइज्जती कर रहे हो, पहले तो ये समझो। ठीक है, टीचर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी टीचर के सामने अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया। टीचर मेरे को जानते हैं अच्छे से, तुमसे 1 साल पहले से मुझे जानते हैं, तुम तो अब आ रहे हो वहाँ। ठीक है, मुझे तो पहले से जानते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में गई थी तभी से मेरे को टीचर जानते हैं। मैं इतना लड़कियाँ फ्रेंड सर्कल में इतना नहीं रही हूँ जितने मैंने टीचर्स को वो कर रखा है, मतलब फेस किया है। जितनी बातें, मतलब मेरा ऐसा होता है, मेरे को कोई चीज़ पूछनी होती है मैं डायरेक्टली टीचर से पूछती, कभी किसी बच्चे से नहीं पूछा। कभी क्या होता है, बच्चों को छुट्टी होती है कॉलेज में और ग्रुप में मैसेज नहीं आ रहा होता तो बच्चे आप आस-पास का पूछते हैं, मैं सीधे टीचर से जाके पूछती हूँ कि सच में छुट्टी है, ऐसी है। मैं कभी किसी से, मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा नहीं पड़ी हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली टीचर से बात करती हूँ। तो सर टीचर्स लोग मेरे को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, उनको पता है ये लड़की कैसी है। मैं कभी किसी से एकदम से मुँह नहीं चलाती, मुँह तब चलाती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरे को मतलब मेरे को बार-बार ऐसे एक बच्चा, यार एक जना अगर ग्रुप में से देख रहा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा मुझे देख रहा और हंसते जा रहा, क्या कोई कॉमेडी शो, कोई सर्कस का जोकर वहाँ पे बैठा हुआ था क्या? कोई मैंने अपने फेस पे कोई मास्क लगा के तुमको हंसाने के लिए कॉमेडी शो चलाया था वहाँ? ऐसा कुछ था तो तुम्हें को कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देना कि तूने ऐसा जोकर का मुंह लगा रखा है, हमको हंसी आ रही तेरे मुँह से, इसको हटा दे, इस मास्क को हटा दे करके। कोई वो चल रहा था क्या वहाँ, सर्कस चल रहा था कि जो तुमको ऐसे हंसी आ रही थी सबको एक एक करके? तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा क्या रे ऐसे करके, मैंने वो कि तेरे बारे में बात कर रहे करके, मतलब सॉरी मैंने उसका नाम ले लिया। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, उतने लड़कियों में से जो हम सर्कल वहाँ पे बैठे थे ना, उतनों में से एक दोस्त ने मेरे को बोला कि तेरे बारे में बात कर रहे हैं करके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने एकदम से कुछ नहीं सोची, मतलब उस टाइम मैंने सारी चीज़ें साइड रख के मैंने सीधे चिल्ला गई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में? तो एकदम से वो सारे के सारे तेरे बारे में क्या बात कर रहे, तेरे बारे में क्या बात कर रहे, अरे पहले तो तुम तमीज़ से। मैंने कहा अरे क्या बात, मैंने कहा मेरे बारे में बात करो। ठीक है, मैंने सुन लिया था करके, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे करके। यार अपने कानों से अगर नहीं सुना हुआ तो साइड है। ठीक है, और उसके बाद अपने कानों से सुनने के बाद आंखों से जो चीज़ दिख रही है उस पर मैं मेन भरोसा करती हूँ। मैं उस पर भरोसा नहीं करती कि जिसने, जब उस लड़की ने, बच्चों ने मेरे से ये बोला था ना कि आपके बारे में कॉलेज में यहाँ बैठ के ऐसी बातें होती है, तो मैंने वो इग्नोर करा था, उसे माइंड नहीं करा था उतना, सच में नहीं किया था। अगर माइंड करा होता तो मैं आपको पहले भी ब्लॉग में शेयर करती। तो मैंने उस चीज़ को माइंड नहीं किया था। माइंड मैंने तब किया जब इन्होंने मेरे सामने ऐसी चीज़ें करी, तब मैंने माइंड किया। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत सोच रही थी उस ब्लॉग को देखने के बाद, और 1-2 लोगों के मुझे कॉल भी आया कि यार बता क्या हुआ करके, तेरे कॉलेज में क्या बात हुई थी ऐसा करके। मेरे फ्रेंड सच में स्कूल टाइम के दोस्त हैं, उनका मेरे को कितने बार कॉल आया, बता तो दे क्या हुआ ये वगैरह। अभी मेरे को एक के सामने रोना भी आ गया था। मैंने कहा ऐसी बात है ये वो वगैरह वगैरह करके। तो मेरे बुआ लोग भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरे पापा लोग भी देखते हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग। अगर मतलब अगर मुझसे किसी को प्रॉब्लम होती तो वो लोग भी बोल सकते थे ना कि यार हमें तेरे से ये प्रॉब्लम है, मतलब मानने की बात है। वो लोग भी तो मुझे कह सकते कि यार तू ये मत बना, तू ये मत कर। सच में मैंने एक चीज़ देखी है, तुम लोग ना इतना कैमरा फेस नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती थी पहले। अभी मैंने कैमरा फेस करना सीखा है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने कैमरा फेस करना ही सीखा कि यार कैमरा कैसे फेस करना है। अब मैंने क्या सीखा है कि मैं मार्केट में भी कैमरा ऑन कर लेती हूँ, किसी के सामने भी। अब मुझे उतना डर नहीं लगता। और पहले मुझे डर लगता था यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अब मैंने सब दुनियादारी को एक साइड छोड़ दिया कि कोई कुछ भी कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने काम पे फोकस डालना है। अगर मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी ना, मतलब ये व्लॉगिंग नहीं करती थी, मतलब जब, तो क्या होता था, मतलब अधिकांश लड़के एक चीज़, सब मेरी बात को नोटिस करना, बिगड़ जाते हैं। अभी वो लड़कियाँ भी, मैं सच में किसी के बारे में नाम लेकर या कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो लड़कियाँ भी शायद किसी चीज़ में ऐसी गलत संगति में पड़ गए होंगे जो उनको किसी का ध्यान नहीं रह रहा, किसी का कोई मैनर्स नहीं रह रहा, किससे कौन सी तमीज़ से बात करनी है इतना नहीं आ रहा उनको। तो अब मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, थोड़ा एक साइड हो गया, मेरे को भी खाली हर्ट हो रहा है। तो ये है, तो क्या कहते हैं, ये चीज़ होती है कि, तो जिस टाइम पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि यार
कभी किसी लड़के ने बात कर दिया तो उसका रिप्लाई भी दे देती थी, सच में दे देती थी, ऐसा नहीं है। किसी ने लड़के ने मेरे से सामने सामने बात करी तो उसका रिप्लाई दे देती थी, हाँ भैया, हाँ दोस्त, हाँ जो भी होता है, अलाना फलाना ढिमकाना नाम वाम लेके जो भी होता था उसका रिप्लाई दे देती थी। आज की डेट में मेरा को यह है, आज मुझे कोई नाम लेके नहीं बोलता, आज मेरे को पता है कैसे बोलते हैं, ओए व्लॉगर ऐसे बोलते हैं। तो मतलब मैं व्लॉगर हूँ नहीं हूँ, छोटी मोटी जो भी हूँ, तो अंदर से एक फीलिंग आती है। जो तमीज़ से बात करते हैं ना, एक मैं इस बात को साइड रख के एक बात बताती हूँ। जैसे मैंने इन जूनियर्स की बात बताई ना, इनसे एक जूनियर लड़की और आ रखी है, एनसीसी में आ रखी है वो। उस लड़की की मेरे को ना मतलब इतनी भाव, मतलब उस लड़की का तो मैं नाम लेने के को भी तैयार हूँ इस ब्लॉग में। हिमानी नाम है उस लड़की का, ठीक है। तो उस लड़की से मैं इतनी मोटिवेट हुई हूँ ना, मतलब उस लड़की को देख के, मतलब उसने मेरे को स्कूल टाइम से जानती है वो लड़की, मतलब स्कूल टाइम पे भी मैं उसको बहुत अच्छा मानती थी, सच में मानती थी। उसके पास मेरा नंबर अभी तक है, स्कूल टाइम से ही है। उसको मैं सच में दिल से बहुत अच्छा मानती थी और वो भी मुझे अच्छा मानती है, सच मतलब मुझे भी लगता है कि यार उस मतलब सच में अच्छा मानती है। अब गले वले लगाती है ऐसे, मतलब जो रियल प्यार है ना वो लड़की से दिखता है मुझे। तो वो पता है मेरे व्लॉग भी देखती है मेरे ख्याल से। तो मतलब वो लड़की मेरे को हमेशा मोटिवेट करती है। और पता है कैसे बोलती है, परसों मैंने जिस दिन मैं बता रही हूँ कॉलेज में ऐसा हुआ था, मैं कॉलेज डेली तो जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ। तो वो लड़की मुझे मुंह के सामने से मिली, वो सीढ़ियों से आ रही थी और मैं वहीं पे बैठ खड़ी थी। तो जय हिंद मैम, ऐसा अचानक से। मैंने कहा क्या हो गया रे, मतलब मैंने ऐसा देखा उसको, मैंने कहा वो मेरे पीछे से निकल गई थी, तब मैंने उसको जय हिंद बोला। मैंने कहा यार ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब उससे मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लड़की कहाँ, क्या जरूरत है। मैं तब सिविल में थी ना, कौन से मैंने ड्रेस पहनी थी, सिविल ड्रेस में थी, मुझे कौन से जय हिंद मैम बोलने की उसको जरूरत थी। मैंने उनको पहले भी बोला, मैंने कहा मेरे को ऐसे जय हिंद मैम तुम सामने भी मत, सिविल ड्रेस या कोई भी ड्रेस पहनी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। बट वो उनका मैनर्स है, उनका दिमाग है, वो किस हिसाब से सोचते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो लड़की मेरे को अभी भी मतलब कहीं पे भी मिलती है जय हिंद बोलती है, रिस्पेक्ट देती है, तो अच्छा लगता है। और वहीं पे वो जो सेकेंड ईयर वाली लड़की है, वो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलके वो भी मतलब चिल्लाई तो नहीं, शायद वो उस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो हमारे इधर की है वैसे, उस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो चिल्लाई करके। बट वो उनके साथ खड़ी होकर मतलब देख रही थी। उसने ये एक बार ये नहीं बोला कि यार इसने सच में इन्होंने तेरे बारे में बात करी थी करके। तो ये होता है एक वो कि मतलब उसने ये नहीं सोचा कि यार ये हमसे बड़ी है तो हमको इसका वो करना चाहिए। मतलब ठीक है, मैंने कुछ टाइम के लिए गुस्से में कुछ बोल भी दिया था कि यार क्या है तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो करके। तो तुम वही चीज़ प्यार से, ये भी प्यार से नहीं बोलते, गुस्से में बोल देते हमने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला था करके। तो मुझे ये हो जाता है कि हाँ इन्होंने सच में नहीं बोला था। बट ये सारे एक बंदर जैसे चिल्लाने आ रहे थे, तो मुझे पता है किसने मेरे बारे में क्या बोला था, किसने नहीं बोला था। वो अपने दिल से जानता है। तुम कितना ही सच बन जाओ, तुम वो क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, कौन बोलता था यार सच, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र। अगर कितना ही बन जाओ ना, मुझे पता है तुम कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र हो करके, ठीक है। पहाड़ के जो तुम खाली व्लॉग में जो सारी चीज़ें ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप सो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करें, ब्लैक प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। बाकी खाना खुना हमारा हो गया है और बस यही है। शाम को मैं व्लॉग एंड कर रही थी, उस टाइम ना मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया था। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस लगा के हम एक दो दोस्त बात कर रहे थे। उसके बाद दोस्त क्या, कोमल और रश्मि, उसको तो आप जानते हो दोनों को ही। तो उनका फ़ोन आ गया था, कॉन्फ्रेंस लगा के हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद अभी नाइट का टाइम, फिर मतलब उनसे बात करने तक का अंधेरा हो गया था। फिर खाना खुना बन गया था, खाना चले गए थे, खाना खाने के लिए चले गए थे। उसके बाद थोड़ा देर मम्मी लोग के साथ टाइम स्पेंड किया। अभी 9 बज गए हैं, मैं आ गई नीचे। आज हमने पहाड़ी वाले घर में ही खाना खाया था, तो इस वजह से सो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और एंड तो मैंने कर दिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए इस ब्लॉग को, बाय। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। एंजॉय करना इस ब्लॉग को और बताना, प्यार देना यार काफ़ी अपना ना। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए तो इतना कुछ होता है, ठीक है। फिलहाल मैंने एक चीज़ ना, मैं एक बताती हूँ, मेरा ना पोपट हो गया। मैंने बाहर के कमरे में फ़ोन चार्ज लगा के गई थी खाना खाने के लिए, और 65 बैटरी थी इसमें परसेंटेज तब, और वही है मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने वो चार्ज तक आगे बटन भी ऑन किया था, पता नहीं वो हिल गया हुआ ना चार्जर, पता नहीं क्या हुआ, फिर बोर्ड से चार्ज नहीं हुआ इस वजह से। सो बाय बाय।